हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रिता इंदौलिया। और क्या हाल चाल है आप सबके? अभी बहुत टेंशन होना शुरू हो गया फिर से कि 40 दिन बचे हैं, 50 दिन बचे हैं और भाई अब क्या करना है बैठ के। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो रिलैक्स हो जाओ थोड़ा सा ज़िंदगी में। नीट का एग्ज़ाम है, नो डाउट तुम्हें नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना है, लेकिन क्रैक करने से पहले अगर इतना ज़्यादा नर्वस होना है ना, तो क्रैक करना तो दूर की बात है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी बाहर होते जाएंगे। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन अपना रखना शुरू करो। अब कंसंट्रेशन के लिए पहले छोटी छोटी बातें सुन लो। दिमाग में ये फोबिया नहीं आना चाहिए कि मैं तो नीट निकाल ही नहीं सकता, मुझसे पहले बहुत सारे लोग बैठे हैं, एक एक दो दो साल से प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो ये जो थॉट्स आते हैं ना तुम्हें डराने वाले, और जो आसपास वाली सराउंडिंग तुम्हें देती है कि भाई मैं 2 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैंने इस बार इतना स्कोर हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें सुनो, उसको सुन के डरना नहीं है। अब हमें करना क्या है? सबसे पहले जो 0 लेवल पे हैं वो भी सुने, जिनका स्कोर बहुत अच्छा चल रहा है, मॉक दे रहे हैं वो भी, और उसके अलावा रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी अभी नया एक स्टारडम वाला फेस चुना है कि हाँ भाई नीट भी कोई चीज़ है, ट्राई करते हैं। तो सारे के सारे सुनो। सबसे पहले एक बात जो इंपॉर्टेंट है कि नीट कोई बेसिक एग्जाम तो है नहीं, लेवल उसका है, टफ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इसका मतलब क्या है कि पढ़ना पड़ेगा। घर बैठ के सिर्फ खाली बैठे वीडियोस देखने से या फिर यूट्यूब चलाने से सारे दिन नीट क्रैक नहीं होने वाला। क्या करोगे? अब एक स्ट्रेटेजी बनाओगे। सबसे पहले स्ट्रेटेजी बनाओगे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। सुबह 10 बजे भी उठ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, 6 बजे वाला भी उतनी मेहनत कर सकता है, 10 बजे वाला भी उतनी मेहनत कर सकता है। मेन चीज है तुम्हारा फोकस और तुम्हारा कंसंट्रेशन कितना है एग्जाम को लेके, तुम डेडिकेटेड कितने हो। डेडिकेशन इज मस्ट। अब सुनो क्या करोगे। टाइम टेबल कुछ भी है, मेन पता है हमें, बायो आएगी, फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी। हमने पूरा अच्छे से रिवाइज कर रखा है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, डेली हम मॉक दे रहे हैं। एक ये जो मॉक का फोबिया लगा हुआ है ना तुम्हें कि मॉक देना ज्यादा जरूरी है, सिलेबस हो या ना हो, तो मॉक देना जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि सिलेबस का तो आता पता नहीं है, सिलेबस आधा हुआ है और हम मॉक दिए जा रहे हैं, ये नहीं। सबसे पहले एक पैटर्न बनाओ, एक टाइम टेबल सेट कर लो। भाई 40 दिन बचे हैं, 40 दिन बहुत होते हैं बेटा, 40 दिन में हर दिन 24 घंटे होते हैं। मैं नहीं कहती तुमसे 24 घंटे पढ़ना है, कुछ 6-7 घंटे भी पढ़ लिए ना अगर लग के कंसंट्रेशन के साथ, तो एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर लोगे। क्या करोगे? एक रूटीन सेट करो। सबसे पहले स्लॉट्स असाइन करो। अब वो स्लॉट, हमें बायो को कितना टाइम देना है, कितना तुम्हारा ऑलरेडी कवर है, हमें केमिस्ट्री को कितना टाइम देना है और फिजिक्स को कितना टाइम देना है। अब ये तुम्हें पता होगा इंटरनली कि भाई हम किस सब्जेक्ट में कितना स्ट्रांग है। ये तो आप लोग ही जानते हैं कि हाँ मेरी फिजिक्स कमांडिंग है, मेरी केमिस्ट्री कमांडिंग है, मैं तो भाई ऑलराउंडर हूँ। अब क्या करोगे? इसको अरेंज करने के लिए सबसे पहले एक चीज करोगे कि आप जो डेली बेसिस अपने मॉक दे रहे हो या फिर अपने इंस्टीट्यूट्स में आप टेस्ट देते हैं या फिर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, तो वहां आप ये देखो कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। ठीक है, आपका जो स्कोर हो रहा है, ये नहीं कि मेरा इतना स्कोर हो रहा है तो भाई मैं तो क्वालिफाई कर लूंगा, बस मुझे यही करना है, नहीं। आप उससे ज्यादा का अपने दिमाग में लेके चलिए। लाइकवाइज अगर आप 0 से 350 प्लस वाले लेवल पे हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि भाई मैं अगर 350 गेन कर रहा हूं ना यहाँ पर, तो मुझे 500 तक प्रोसीड करना है। जो 500 ला रहे हैं उनको सोचना है कि हमें 600 to 650 तक प्रोसीड करना है, तो ही आप उस चीज को हासिल कर पाओगे। अगर सोच लिया कि मेरे 650 प्लस आ रहे हैं, मेरा तो नीट आराम से निकल जाएगा, तो जिस दिन एग्जाम में बैठोगे उस दिन ये ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ले जाएगा। ठीक है, तो हमें उस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। क्या करोगे? शेड्यूल सेट करोगे, स्लॉट सेट करोगे कि मुझे इस चैप्टर को इतना टाइम देना है, इस चैप्टर में इतना टाइम देने के बाद मुझे एक छोटा ब्रेक लेना है। ब्रेक जरूरी है, लेकिन ये ब्रेक इतना भी जरूरी नहीं है कि 4 घंटे का ब्रेक लिया और 1 घंटे की पढ़ाई की, नहीं। तो हमें हर चीज को एक पैटर्न में चलना पड़ेगा। सिर्फ 40 दिन पढ़ाई करनी है, 40 से 45 दिन तुमने पढ़ लिए, तो वो जो नेक्स्ट 50th डे तुम्हारा आ रहा है, वो तुम्हें ही पता है कि तुम्हें कहाँ ले जाने वाला है। जो आप ड्रीम अपनी यूनिवर्सिटी सोच रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि हमें यहाँ जाना है, तो आप बिल्कुल जा पाएंगे। चलो, ये तो सेकंड थॉट हो गया कि आपको भाई नीट क्रैक करना है, ये तो एक सेकेंडरी चीज हो गई। मुझे एक चीज बताओ, उससे पहले दिमाग में ये चीज आ रही है कि मैं अपने मॉम डैड के सामने अगर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, तो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, अब तक आप जितनी मेहनत कर रहे थे या फिर वो आपसे जो होप लगा के बैठे हैं, क्या आप उनको ईजिली फेस कर पाएंगे? अब भाई अगर कर सकते हैं फेस, तो आपके अंदर बहुत विल है। नहीं कर सकते हैं, जो बच्चे सच में बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उनको सोचना चाहिए। तो क्या करोगे? सबसे पहले हम मेंशन करेंगे स्लॉट। स्लॉट किस अकॉर्डिंग? हमारे सब्जेक्ट्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। चलो, अब एज पर द चैप्टर्स कि चलो मैंने मान लिया बायोलॉजी में मैम 22 चैप्टर्स हैं, भाई इतने चैप्टर्स में से सारे की सारे रटने हैं, नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। जिन पे तुम्हारा अच्छा कमांड है, अच्छी प्रैक्टिस है, जो अच्छे से कर चुके हो,
उनको रिवाइज करना है। एक तो बेसिक टारगेट ये बना लो कि हर 3 से 4 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। हर 3rd 4th डे पूरा सिलेबस रिवाइज होना चाहिए। आप कहोगे मैम पूरा सिलेबस कैसे करें, अभी तो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कमी मेरी है या तुम्हारी है? आ जाओ, दोनों की है। क्यों है दोनों की? क्योंकि मेरा डांटने का काम नहीं रहा और तुम्हारा सुनने का काम नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमने वो जो ब्रेक थे हमारे बीच के सेशन ब्रेक, वो कुछ ज्यादा बड़े होते गए, वो ब्रेक बड़े होते गए और हम आलस में आते गए। वापस आ जाओ, कोई जरूरत नहीं है उस आलस की। कितने दिन बचे हैं? 40 से 45 दिन बस। अब सुनो, एनसीईआरटी रट गई है। हमेशा से यही आ रहा है कि मैम एनसीईआरटी तो इतनी बार रिवाइज कर लिया ना कि आप अब हमें ऐसा लगने लगा है कि हम भूलने पे जा रहे हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे घर में जब टेंशन में आते हो या कुछ भी करते हो, गाने सुनना शुरू कर देते हो, एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट चला के छोड़ दिया करो, सो जाया करो। सोते सोते भी कुछ तो दिमाग में जाएगा। तो जो रिवाइज सेशन है वो चलता रहेगा। एनसीईआरटी के अलावा अगर हम बात कर रहे हैं मॉक की, अब क्योंकि हमारा ऑलरेडी सेट हो चुका है सारा सिलेबस, हम देख चुके हैं, हम बढ़िया बढ़िया मार्क्स ला रहे हैं भाई, 350 प्लस, 450 प्लस, 650 प्लस। अब इसके बाद तो तुम खैर 650 प्लस के बाद तो दूसरी दुनिया में जीना शुरू कर दिया होगा। तो उस दुनिया से बाहर आके ये सोचो कि मैं यहाँ भी जा सकता हूँ वापस। तो इस ओवर कॉन्फिडेंस पे नहीं जाना है। कर लोगे? डेली एक पैटर्न सेट करना है, 3 से 4 घंटे हर सब्जेक्ट को देने हैं, फिक्स स्लॉट। उसके बाद ये आपका आर बेसिस हो गया। इसके बाद आपको एक मॉक डेली देना है हर सब्जेक्ट का, और फिर हर तीसरे या चौथे दिन, जैसा आप अगर 3 दिन में पूरा सिलेबस कर लेते हैं तो 4 दिन में पूरा सिलेबस कर लेते हैं तो पूरा की पूरा रिवीजन। बात आ गई समझ में? कर लोगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत तुम्हें ही होने वाली है, ना मुझे होने वाली है, ना मॉम डैड को होने वाली है। बिल्कुल मॉम डैड को भी होगी। क्यों? क्योंकि तुम उनकी एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरोगे। फिर यही करना कि किसी भी कॉलेज में चले जाने का है, तो वो हमें करना नहीं है। आ जाओ। अब जो एक चीज़ और मैं तुम लोगों को बताऊंगी वो क्या करोगे, ठीक है? एनसीईआरटी हो गया, मॉक हो गया, रिवीजन हो गया, सब चीज़ हो गई। अब एक और चीज़ सुनो, खाली बैठे हो, टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है, मैम सिलेबस पूरा हो गया, रिवाइज अच्छे से कर लिया, मॉक भी दे लिए, लेकिन ये जो सराउंडिंग वाले ना, जो सीनियर्स हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा डरा रहे हैं। बैठना बंद कर दो। उनके साथ नहीं, उनके विचारों के साथ, बिल्कुल उनके साथ बैठो। जब वो तुमसे ऐसी बातें करें, तुम अपने डाउट्स रखो, भैया ये बता दो, दीदी ये क्वेश्चन बता दो, ऐसे रिवीजन करना है। तो आप उस फेज को चेंज कीजिए इन प्लेस ऑफ दैट मोमेंट कि आप वहां बैठ के उस डिस्ट्रैक्शन में आ रहे हैं और खुद को खराब कर रहे हैं। नहीं करनी है ये चीज। बात समझ में आ गई? जितने मल्टीपल डाउट्स आपके दिमाग में निकलेंगे उतना ही ज्यादा आप इस 650 प्लस से ऊपर जाते दिखेंगे। तो बस फिर से मैं यही कहूंगी, कोई कम दिन नहीं है। 40 दिन के अंदर कहते हो कि मैम हमारा बायोलॉजी कवर होगा या नहीं होगा, 350 मार्क्स से ऊपर हम ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। तो मैं आज बोलती हूँ, अगर 0 लेवल पे भी होना तो भी तुम आराम से 300 मार्क्स से ऊपर ला सकते हो। चाहिए क्या? तुम्हारा फोकस और तुम्हारा कंसंट्रेशन रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट, रिगार्डिंग योर बुक्स एंड रिगार्डिंग योर प्रैक्टिस। सो प्लीज मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, सबसे एक स्लॉट बनाएं, एक पैटर्न बनाएं, सारे पर्टिकुलर टॉपिक्स और चैप्टर्स के अकॉर्डिंग उसका वेरिएशन करें और उस वेरिएशन के साथ खुद का डेडिकेशन रखें। ठीक है? चलो, उसके साथ साथ एक और चीज़ क्या याद रखनी है, अगर तुम्हें पूरा सिलेबस रिवाइज हो रखा है ना अच्छे से, तो ये मैं अभी चेक कर लेती हूँ। मैं अभी पूछ लेती हूँ कि बताओ प्लेलिस्ट में 4 चैप्टर के अंदर पार्ट 9 के बाद क्या सीन था। तुमको टॉपिक का नाम भी याद नहीं होगा कुछ को, तो ये नहीं करना है। इसलिए अच्छे से पढ़ना है। जो हमने माइंड मैप्स बनाए हैं उन माइंड मैप्स को बहुत बढ़िया से रिवाइज करना है। वो माइंड मैप्स ही है तुम्हारी 40 दिन की समरी। अब वो टाइम नहीं बचा कि तुम बैठ के पूरा पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो, पूरे पूरे नोट्स बना रहे हो, नहीं बचा लोग। आपके पास टाइम बचा है सिर्फ वही माइंड मैप्स का और अपने रिवीजन शॉर्ट्स पढ़ने का। ठीक है? क्या करोगे? कोई भी टेंशन हो रही है, जो बच्चे वो लोग हैं जिन्होंने इतनी इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ा है, किसी भी इंस्टीट्यूट से, या फिर अभी 0 लेवल पे हैं लेकिन चाहते हैं वो पढ़ना, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि 10th वाला बच्चा है जस्ट और वो चाहे कि मेरे को नीट क्रैक करना है, तो बेटा आपको लगेगा टाइम। लेकिन जिन्होंने 11th 12th में पढ़ा है ये सब सब्जेक्ट्स, वो आराम से नीट दे सकते हैं और आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। क्या करोगे? आप आराम से किसी भी
YouTube पे जाइए, मिशन ज्ञान ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। YouTube पे ई कक्षा नीट के प्लेटफॉर्म पे जाके आप चेक कीजिए, हमारे सारे सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट दी हुई है वहाँ पर। मेरा केमिस्ट्री का पूरा कोर सब्जेक्ट आपको वहाँ मिलेगा, फिजिक्स में आपको सर ने पढ़ाया हुआ है, बायोलॉजी का मैम ने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की जानकारी वहाँ आपके पास मैंशनड है। उसके अलावा इससे भी ज़्यादा आलस आ जाए तो भाई फ़ोन सारे टाइम चलाते हो, फ़ोन के बगल में रख लिया, कोई भी एक वीडियो खोल लो, कुछ तो जाएगा दिमाग में जो ज़ीरो लेवल पे हैं। जब जाने लगेगा दिमाग में तो इंटरेस्ट भी आएगा, तुम्हें इंटरेस्ट आएगा तो तुम खुद से प्रिपेयर कर पाओगे। बाकी रेस्ट फिर से वही कहूँगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सारे सॉल्व करने हैं, मॉड्यूल्स आपको सेट करने हैं, मेन चीज़ है आपका कंसंट्रेशन, डेडिकेशन एंड फोकस। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।